दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था। समय बीतने के साथ साथ गांधारी के श्राप का असर भी दिखना शुरू हो गया था। यदुवंशी आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। एक दिन सभी यदुवंशियों में सागर तट सोमनाथ मंदिर के पास आपसी विवाद के कारण भयानक युद्ध छिड़ गया। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के काल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी बेहद दुखी हुई और वही सागर तट पर बैठकर अपना देह त्याग कर दिया और क्षीर सागर में चले गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाए, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग कर बैकुंठ चले गए। जब अर्जुन द्वारिका पधारे और सब हाल जाना तो यदुवंशियों के शव को पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण की पत्नी को उनके मृत्यु के विषय में कुछ भी नहीं बताया था। वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों सहित उनके संतान और द्वारिका में जीवित मनुष्य को लेकर अकेले इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। उनके साथ द्वारिका की अपार धन संपदा भी थी। मार्ग से गुजरते हुए फिर जो कुछ भी हुआ इसकी उम्मीद न तो भगवान श्री कृष्ण को थी और न ही उनकी पत्नियों को थी और न ही अन्य लोगों को। उनके साथ क्या हुआ ये जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, रास्ते में अवीर वर्ग के लोगों ने इतनी महिलाओं की रक्षा के लिए केवल एक ही योद्धा की उपस्थिति देखकर उन पर आक्रमण कर दिया और श्री कृष्ण की पत्नियों सहित सभी को बंदी बना लिया और उनका धर्म लूट लिया। जिस अर्जुन ने महाभारत युद्ध में अपने विरोधियों की पसीने छुड़ा दिए थे, वह भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। भगवान के इस संसार से जाने के पश्चात अर्जुन ने अपनी शक्तियां भी खो दी थी, क्योंकि अर्जुन को जिन कारणों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना था वह अब पूरे हो चुके थे। अर्जुन ने यदुवंश के लोगों की रक्षा का हर संभव प्रयास किया, परंतु उसके सभी अस्त्र असफल रहे। केवल कृष्ण की 8 पत्नियां, बलराम जी की पत्नी और कुछ सेवक ही अभिरोह के आक्रमण से बच पाए थे। ये सभी अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन ने सभी को उचित स्थान देकर अपना कर्तव्य पूरा किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाया गया। इसके पश्चात अर्जुन ने सभी को भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के विषय में भी बता दिया, जिसके बाद रुक्मणी जो देवी लक्ष्मी के अवतार थी, वह अपने ऊर्जा से अपना देह त्याग कर बैकुंठ चले गए। साथ ही जम्बती भी सती हो गई और सत्यभामा समेत अन्य पत्नियां वन में तपस्या के लिए चले गए। ये सभी केवल फल और पत्तों के आहार पर जीवित रहकर भगवान श्री हरि के आराधना करती रही और समय आने पर भगवान श्री हरि में ही विलीन हो गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।